हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्कशीट नंबर 3 स्टार्ट की हुई है। ये वर्कशीट 3 की लास्ट आपके 4 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगी। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपी 12,800 फॉर 1 ईयर एट 7 इंटू 1/2% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब आप यहाँ से देखें, ये जो सेमी एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये वाले जो हमने क्वेश्चन किए थे वर्कशीट 2 में, वो हमने यूनिटरी मेथड से किए थे। अब उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर फॉर्मूला बेस करेंगे। तो अभी आप यहाँ से देखें, हमारे पास सबसे पहले इन्होंने बोला है सेमी एनुअली, और मैंने आपको बताया था सेमी एनुअली कह दो, हाफ ईयरली कह दो, ठीक है, एक ही बात है। तो उसमें आपको बताया था कि रेट हाफ हो जाती है, रेट को आप 2 से डिवाइड करते हो और टाइम को आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई। जो रेट पूरे साल की होती है, ये तो आपकी पर एनम मतलब पूरे साल की रेट दी हुई है, लेकिन सेमी एनुअली मतलब रेट 2 पीसीज में बांटनी है, क्योंकि पूरे साल के भी तो आपने 2 पीस कर दिए ना, तो रेट आपकी हाफ हो जाएगी। तो आप यहाँ से 15/2 ऑलरेडी डिवीजन में 2 है, एक बार और 2 से डिवाइड कर दो तो आपकी हो जाएगी 15/4% हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली, एक ही बात है। नेक्स्ट है टाइम। आप देखें, जब आप 1 ईयर को, पूरे एक साल को सेमी एनुअली, उसके 2 पीसीज हो जाते हैं ना, तो आपका टाइम डबल हो जाता है, ठीक है। 1 ईयर से उसके जब आप उसका हाफ करते हो तो 2 पीसीज बढ़ गए, मतलब 2 टाइम्स कर दोगे आप उसको, 2 पीसीज हो गए। तो याद रखना, रेट को डिवाइड करना और टाइम को मल्टीप्लाई। 1 ईयर है इसको, क्योंकि हमें पता है 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 होते हैं ना, तो यहाँ से आ जाएगा 2 हाफ ईयर्स। तो अब आपको क्या करना है, आर की जगह 15/4 पुट करना है और टाइम की जगह आपको 2 पुट करना है। हमें कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड करने थे, तो पहले कंपाउंड अमाउंट निकाल लेंगे। प्रिंसिपल की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, प्रिंसिपल की जगह लिखेंगे 12,800 इंटू 1 प्लस रेट की जगह हम लिखेंगे 15/4 अपॉन में 100 है, और टाइम की जगह हम लिखेंगे 2। आपकी बुक में अलग से हाफ ईयरली का और क्वार्टरली का आपकी बुक में अलग से फॉर्मूला बना के दिया हो, लेकिन मैंने आपको एक ही फॉर्मूले में चेंज करना सिखा दिया है, ताकि आपको अलग अलग फॉर्मूले ना याद करने पड़े। सेमी एनुअली हो तो रेट को 2 से डिवाइड कर दो और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वार्टरली हो तो रेट को 4 से डिवाइड कर दो और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई। तो अब इसको यहाँ पर कैंसिल करो, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0। तो यहाँ पर आएगा 12800 1 प्लस, तो यहाँ से 3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 80। बस हमें इसका कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है। 12800, तो यहाँ से आप देखो 80 एलसीएम, 81 ज़ा 80 प्लस 3, तो ये आएगा 12800। 80 में 3 ऐड कर दो तो 83 डिवाइडेड बाई 80, 83 डिवाइडेड बाई 80। अब कैंसिल कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ पर 83 और 2 आ गए हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13778, 13,778। ये आपका कंपाउंड अमाउंट आया है, साथ में हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, 13778 में से प्रिंसिपल है 12,800 है, इनको जब आप माइनस करो, ठीक है, इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 978। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 978 एंड कंपाउंड अमाउंट इज 13,778 रुपी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर बेटा मैंने जब क्वेश्चन 16 आपको कराया था और उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 17 आपको करवाने लगी, मेरे से वीडियो बंद हो गई थी, तो मैं ये क्वेश्चन मैंने आपको एक तरीके से करवा दिया है। मैं आपको इसको सिर्फ एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन आसान है, दोबारा से कराऊंगी से अच्छा मैं बस इसको एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ ऐसे। मिस्टर अरोड़ा बोरोड रुपी 40,960 फ्रॉम अ बैंक टू स्टार्ट अ प्ले स्कूल। मिस्टर अरोड़ा ने क्या किया, इतने बोरो किए हैं, बोरो किया मतलब ये क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा 40,960 फ्रॉम अ बैंक टू स्टार्ट अ प्ले स्कूल। इफ़ द बैंक चार्जेस 12 इंटू 1/2% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब ये रेट दी हुई है, रेट आपको दी हुई है 12 इंटू 1/2%, ठीक है, पर एनम। तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करो, 12 2 ज़ा 24 प्लस 1, 25 डिवाइडेड बाई 2% पर एनम।
और आपको दिया हुआ है व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू पे आफ्टर 1.5 ईयर, तो आपको टाइम दिया हुआ है 1.5 ईयर। इसको सिंपल करो, 2 1 + 2 + 1 3/2 ईयर। ये तो आपका पर एनम है, लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा गया पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब आपको क्वेश्चन हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग करना है। और हाफ ईयरली मतलब इसमें आप क्या करते हो, जब भी हाफ ईयर हो या क्वार्टर हो तो हाफ ईयर में आप क्या करते हो, रेट को डिवाइड करना होता है और टाइम को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो रेट, अब हाफ ईयर कितने होते हैं, एक साल में हाफ ईयर 2 बार होते हैं ना, तो रेट को 2 से डिवाइड कर दो, तो मैंने यहाँ पर अपोन में एक बार और 2 लगा दिया और टाइम को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 2 = 4, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 3। 25/4% पर हाफ ईयर, हाफ ईयरली हो गई है, और 3 यहाँ से हाफ ईयर बन गया। मतलब हम रेट की जगह 25/4 पुट करेंगे और टाइम की जगह हम 3 पुट करेंगे। अब हमें कंपाउंड अमाउंट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + rate/100 तो प्रिंसिपल की जगह हमने लिखा 40,960 ब्रैकेट 1 प्लस रेट की जगह हमें लिखना है 25/4 और अपोन में 100, और टाइम की जगह हमने लिख दिया 3। कैंसिल करो, 25 1 = 25, 25 4 = 100, ये एज इट इज़। तो यहाँ से आएगा 1 प्लस, यहाँ ऊपर से 1 है और नीचे से 4 4 = 16। अब एलसीएम निकालते हैं, यहाँ से आएगा 16 1 = 16 और उसमें +1, तो हमारे पास आ गई 16 + 1। 16 + 1 क्या होता है, 17/16, 17/16, 17/16, क्योंकि पावर 3 है तो 17/16 को 3 टाइम लिखा। अब आप यहाँ से देखो, आपके पास क्या होता है, 16 मल्टी, यहाँ पर 16 16 16 है, तो 16 16 × 16 × 16 आपके पास क्या होता है, 496, और यहाँ पर आपके पास क्या है, 40960। आप इसको ऐसे लिख लो, 4096 मल्टीप्लाई 0 है तो मैंने इसको लिख दिया 10। आपको पता है जब 16 16 16 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाता है, 4096। मतलब अगर इसके अपोन में 16 16 और 16 लगा दें तो इससे ये तो कट जाएगा, क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 4096 आएगा, 10 रह जाएगा, तो मैंने इनको कैंसिल करके सिर्फ 10 लिख दिया। 17 17 17 और 10 को मल्टीप्लाई करो तो आता है 49130। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड अमाउंट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मीरा lent out ₹20,000 for 9 months at 20% per annum compounded quarterly। मीना ने लेंट किए हैं 20,000 तो ये 20,000 क्या है, प्रिंसिपल है। 9 मंथ, तो टाइम आपका कितना है, 9 मंथ, एट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। रेट है आपकी 20% पर एनम। वट अमाउंट विल शी गेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। अब उन्होंने पूछा कि वट अमाउंट, मतलब आपको कंपाउंड अमाउंट बतानी है। मैंने प्रिंसिपल रेट टाइम लिखा हुआ है, लेकिन आपका क्वेश्चन आपको करना है कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब क्वार्टरली के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब आपको पता है 1 क्वार्टर कितने होते हैं, 1 ईयर में अगर को क्वार्टरली बांटोगे तो क्वार्टर क्या होता है, उसका 1/4 पीस होता है ना। मतलब जब सेमी एनुअली आ जाए तो आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, क्वार्टरली आ जाए तो क्वार्टर, एक पूरी चीज़ में क्वार्टर कितने होंगे, 4 ही होते हैं ना, तो 4 से रेट को डिवाइड कर दो और 4 से टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ कर दो 20 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई होगा। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, आपके सब कुछ पहले ईयरली होना चाहिए। यहाँ तो 9 मंथ है ना, तो आप पहले इसके ईयर बनाओ, तो 9/12 हो जाएंगे ईयर्स, 9/12। अब क्योंकि मुझे क्वार्टरली करना है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 = 4, 4 5 = 20, तो ये आ जाएगी 5% क्वार्टरली, और ये आ जाएगा 3 क्वार्टर्स। ये मैंने आपको वैसे भी पहले बता रखा, 9 मंथ है, 3 महीनों का एक क्वार्टर होता है, तो 9 को 3 मंथ में बांट दो, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वार्टर्स आ जाएंगे। अब हम कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे। प्रिंसिपल की जगह 20,000, 1 प्लस रेट की जगह 5 अपोन में 100, और टाइम की जगह 3। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 0। तो यहाँ आएगा 20,000 इंटू, ये यहाँ से एलसीएम निकालो 20 प्लस यहाँ 20 प्लस में 1 अप और पावर 3। तो अभी आप यहाँ से देखो 20,000 इंटू 21/20, 21/20 इंटू 21/20। इसको कैंसिल करो, 3 0 से तो 3 0 कैंसिल हो जाती हैं, 2 1 = 2, 2 1 = 2 0, 2 1 = 2, 2 5 = 10। तो अपोन में एक तो 2 रह जाता है, और 21 21 21 और 5,
ठीक है, आप इन सबको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 46305। 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4.50। ठीक है, आप पूरा पूरा डिवाइड कर लेना इसको, 2315 ठीक है। तो इतना आपके पास ये आ जाएगा। कंपाउंड अमाउंट पूछा गया था, उन्होंने पूछा था व्हाट अमाउंट, देखो एक बार इसको यहाँ से देखो, व्हाट अमाउंट विल शी गेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। 9 महीने के लिए उसने किसी को दिए हैं, तो 9 महीने के बाद उसको कितने रुपए मिलेंगे, तो उसको तो टोटल मिलेंगे ना, ये 20,000 तो मिलेंगे, उसके साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा, और दोनों को अगर ऐड कर दो अमाउंट और इंटरेस्ट, तो वो क्या होता है आपका ये मनी स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट होता है दोनों इकट्ठे ही तो मिलेंगे ना उसको टोटल, और उसको हम क्या बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट आपका आ जाएगा 23,152 रुपीज़ एंड 50 पैसे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका वर्कशीट 3 का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 फॉर 6 मंथ। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, अमाउंट भी बताओ और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताओ। कि आपका प्रिंसिपल कितना दिया है 24,000, तो मैंने यहाँ लिख लिया प्रिंसिपल इज 24,000 फॉर 6 मंथ। तो आपको टाइम कितना दिया है 6 मंथ्स का। इफ द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली, जो आपका इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 20 पैसे अ रुपी पर एनम। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर बच्चों इसको देख के वो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ दी हुई है। रेट इन्होंने दिया है 20 पैसे अ रुपी। अब आप ये देखो अरूपी का मतलब क्या होता है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 100 पैसे। 100 पैसे में से 20 पैसे, देखो अगर 100 पैसे हैं तो 100 पैसों पे 20 पैसे का आपका रेट लगेगी, 100 पैसे पे 20 पैसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 100 के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई चीज़ दी हुई है तो वो तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, 100 में से 20, तो वो आप क्या कहोगे 100 में से 20 का मतलब है वो 20% है। अगर 100 के अकॉर्डिंग आपको कोई चीज़ दे दी जाए और आपका यहाँ पर सेम होना चाहिए, पैसे हैं तो पैसे हों, रुपये हों तो रुपये हों, तो 100 पैसे के अकॉर्डिंग 20 दिए हुए हैं 20 पैसे, तो ये 20% पर एनम आपकी क्या बन जाएगी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगी। ठीक है, हो गया क्लियर। बस आप ये याद रख लेना, यहाँ 20 पैसे अरूपी का मतलब होता है वो भी अरूपी में कितने पैसे होंगे 100 पैसे, 20 पैसे पर 100 पैसे हो जाता है वो। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से मतलब 20 पैसे 20% आपकी रेट आ गई है। अब हमें क्या करना है, इफ़ द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली। अब सारा क्वेश्चन क्वार्टरली के अकॉर्डिंग चेंज करो, रेट तो पर एनम चेंज होगी। अब आप यहाँ से देखो 6 मंथ को पहले तो ईयर में कन्वर्ट करो, तो 6 डिवाइडेड बाई 12 1/2 ईयर, दोनों ईयर में हो गया कन्वर्ट। अब रेट को डिवाइड करना होता है और टाइम को मल्टीप्लाई, तो 20 डिवाइडेड बाई क्वार्टरली में 4 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई, 4 1 4, 4 5 20, 5% क्वार्टरली, और यहाँ पे आ जाएगा 2 क्वार्टर्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, प्रिंसिपल की जगह 24,000, 1 प्लस रेट की जगह आएगा 5 अपॉन में 100 और टाइम की जगह आएगा 2, 5 1 5, 5 2 10 0, तो यहाँ से आएगा 24,000 इंटू 20 एलसीएम, 21 20 प्लस 1 पावर 2, तो यहाँ से आएगा 24,000 इंटू 20 प्लस 1 21/20, 21/20 कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 120, अगेन 2 से कैंसिल करेंगे 60। तो अब हमें यहाँ से 21 21 और 60 इनको मल्टीप्लाई करना है, 21 21 और 60 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 26460, 26,460। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपाउंड अमाउंट आ गया। नेक्स्ट हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये क्या होता है हमारे पास, कंपाउंड अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो, 26460 में से 24,000 माइनस कर देंगे तो 2460, 2460, ये आपका क्या देगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट 3 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।